जब हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम सोचते हैं कि किसी तरह हम इस कर्ज के डेप्थ से बाहर निकले, इस कर्ज के दलदल से बाहर निकले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि उसके लिए हमें सही प्लानिंग, सही गाइडलाइन, सही इन्फॉर्मेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्ज एक ऐसा माध्यम है कि जब हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है तो वो बढ़ता जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। हम एक से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे बढ़ जाते हैं और हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता जाता है। टाइम बाउंडेशन जितना ज़्यादा जाएगा उतना ज़्यादा हमारे ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज बढ़ता जाता है। चाहे हम बैंक लोन की बात कर लें, चाहे जो मार्केट से पैसे लेते हैं उसकी बात कर लें, और हम वहाँ पे ना बहुत परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि हमारा ग्रोथ वहाँ पे रुक जाता है और हमारी फाइनेंशियली जो बैकबोन कह ले, उसको रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो सब कुछ चलता जाता है और हम लोग इतने कर्ज में, क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा कर्जदार चढ़ा होता है। टाइम बाउंडेशन जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और हम इंटरेस्ट को पे ही नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्ट जब पे नहीं करेंगे तो हमारा लोन और बढ़ता जाएगा, कर्ज हमारा बढ़ता जाएगा। ऐसे बढ़ते 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 हम लोग एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखते सुसाइड करते हैं। किसान हमारे यहाँ पे हैं, वो लोन नहीं दे पाते हैं, डेप्थ में फंस जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे हमारे इंडिया में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। हमारे इंडिया में तो हर रोज़ एक दूसरे को सुनने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करके, अगर सही से हमारी प्लानिंग हो तो हम सब कुछ ये ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, सही सूझबूझ से हम अपने लोन को ईजिली रिपेमेंट कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए हमारी जो इनकम आ रही, जो हम डेप्थ देते जा रहे हैं, जो फाइनेंशियली हमारी इशू है, वो कैसे सॉल्व होगी। जब वो सॉल्व होगी तो हमारा ग्रोथ भी होगा ना। जब ग्रोथ नहीं होगा तो हम फंसते जाएंगे। तो उसके लिए देखिए क्या है कि पूरी बाउंडेशन, पूरी एकदम अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और मैं आप लोगों को यही सब कुछ बताने वाला हूँ इस आज के वीडियो में। ठीक है, तो कि अपनी जो हमारी लोन है या हमारा जो कर्ज है उसके डेप्थ से कैसे बाहर निकले, उसको रीपेमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या शेड्यूल है, कौन कौन से हमें कदम उठाने हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना भाई, ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ आपके लिए, लोन से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड या फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को वॉच करें, ताकि जो भी मेरी तरफ से हेल्प आपके लिए हो पाए वो सबसे पहले आपको मिल पाए और आप मेरी वीडियो का लाभ उठा सके। तो मैं ऐसे ही अपने चैनल पे हमेशा वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम गवाए और देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। आप लोग वीडियो देखिए और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। चलते हैं वीडियो पे और समझते हैं कि क्या सब कुछ होने वाला है। देखिए, लोन हमारे जीवन में, देखिए सबके मतलब जैसा हम सोचते हैं कि नहीं हम एक रिच हो जाएंगे, वो तो सही है, लेकिन लोन रिपेमेंट जो होता है, हम कर्ज सभी लोग लेते हैं। टाइम एक ऐसा मोड़ पे लाके हमें खड़ा कर देता है कि वहाँ पे हम कुछ नहीं सोच पाते हैं और हम कर्ज लेते हैं। ठीक है, लेना गलत नहीं है, सही है, लेकिन उसका रीपेमेंट अगर हम टाइमली कर दे तो हम एक मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर हम जब टाइमली रीपेमेंट नहीं कर पाते तो हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाते और हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। वहाँ पे हमें जो लोनर है या जो कर्जदार है उसके ताने सुनने पड़ते हैं, और जितना कर्जा बढ़ता जाएगा टाइम टू टाइम, उतने हम मेंटली डिस्टर्ब होते जाते हैं, डिप्रेशन में होते जाते रहे हैं। क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आज के टाइम पे देखा जाए तो पैसा बहुत कुछ है, और अगर हम नहीं समझ पाते तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। एक तो फैमिली बैकग्राउंड खराब हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने कर्ज को समझना है। देखिए, जो भी हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसको समझिए, उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए कि भैया हमने कहाँ कहाँ कितना कितना लोन लिया है, क्या क्या इंटरेस्ट बढ़ेगी, कितना हमारा टाइम पीरियड जा रहा है, सब कुछ। जब आप उसको अच्छे से कैप्चर कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, समझना ठीक है, हमने ले लिया, लेकिन हम उस पर कभी गौर नहीं कर पाते, उस पर टाइम नहीं दे पाते, उसको समझ नहीं पाते, उसको एक लिस्ट नहीं तैयार कर पाते। वो चीज़ हमारे लिए बहुत जरूरी। जब हम लिस्ट तैयार करेंगे, उसको समझेंगे कि भैया हम जो लोन लिए हैं, सपोज करते हैं लाख रुपए का लोन लिए हैं, तो जो हमारा कर्जदार है उसको हमें कितना देना, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत बुरी तरह से हम लोग फंस जाएंगे। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। देखिए, हमें जो हमारा जो लोन है उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसको एक सीट तैयार करिए कि भैया हम इतना टाइम में अगर इसको पेमेंट कर देते हो तो हमारा कितना प्रॉफिट बच रहा है, कितना इंटरेस्ट हमारा बच रहा है, और हम उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट करने की कोशिश करिए उसको, कि जितने जल्दी आप सेटलमेंट करेंगे उतने जल्दी आप स्ट्रांग हो जाएंगे। आपका जो बाकी जो ग्रोथ रुका हुआ है, देखिए पैसे आएंगे तो ग्रोथ होता जाएगा, चाहे वो फैमिली ले लें, इनिशियल ले लें, मेंटली ले, सब कुछ ग्रोथ का होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मासिक बजट तैयार करना है। देखिए, मासिक बजट को क्या तैयार करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ये करनी है कि एक सीट लीजिए, ठीक है, ब्लैंक पेपर ले लीजिए, A4 साइज पेपर, उसको लिखिए, लिखने की कोशिश करिए। मंथली अर्निंग कितनी आपकी आ रही है, आपको इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है, आपके पास बचत कितनी हो रही है, या फैमिली को आप कितना पैसे दे रहे हैं, आपके ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब कुछ पूरा फोकस करिए उस पर। ठीक है, सेविंग कितनी कर रहे हैं आप, ये सब कुछ आप फोकस करिए, उस पर लिखने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जब आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसको एक बैलेंस दे पाएंगे, तो धीरे धीरे आपका रिपेमेंट होता जाएगा। ठीक है, खर्चे को कैटेगराइज करिए। जो भी आपके पास खर्चे आ रहे हैं, सपोज करिए फैमिली का खर्चा है, खाने पीने का है, रेंट पे रह रहे हैं वो खर्चा है, या फिर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो सब खर्चा है, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको कैटेगराइज करिए कि भैया इस महीने में हमारे पास इतनी अर्निंग आ रही है तो इतना इतना हमें उनको देना है। ठीक, अब उसमें से सेविंग की कोशिश करिए।
जब आप सेविंग की कोशिश करेंगे, सेविंग कोशिश क्या करना, आप लिस्ट तैयार कर लेंगे तो ऑलरेडी आपके पास सेविंग होनी जाएगी। वैसे होता क्या, जब हम लिस्ट नहीं तैयार करते हैं तो डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि जो पैसे आते हैं इधर उधर चले जाते हैं, हम फिर लास्ट में महीने के एंडिंग में हमें परेशान हो जाती है। उसके लिए क्या होगा, हमें स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी होगी कि भैया इतने खर्चा है तो हमें इतना ही करना है। उसको थोड़ा सा फैमिली के साथ डिस्कशन करिए और लेके चलिए सबको, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि जो सबसे कम बकाया राशि वाले हैं उसको सबसे पहले क्लोज करने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए हमारे ऊपर जितना ज़्यादा कर्ज होता जाएगा हम मेंटली उतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते जाएंगे। जितने जल्दी आप छोटे छोटे लोन को कम कर देंगे तो आपको एक टेंशन होगा कि यार चलो इतने लोन बंद हो गए, बस इतना ही है, अब धीरे धीरे हो जाएगा। तो जब हमारी मेन पावर स्ट्रांग होगी ना, विल पावर स्ट्रांग होगी, तो हम धीरे धीरे कर लेंगे सब कुछ। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो मैंने आगे बताया कि आपको स्टेटमेंट तैयार करनी होगी, वो देखिए 110% करना होगा। छोटे कर्ज जो हैं उनको सबसे पहले आपको फुलफिल करना है, उनको क्लोज करना है। जब उनको क्लोज कर लेंगे तो बड़े वाले कर्ज का टेंशन कम होगा, धीरे धीरे वो भी ईजिली बंद होते जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और देखिए जब आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, अगर ऐसे नहीं कर पाते तो हम मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं पाते यार। ऐसा डिप्रेशन एक ऐसा कचड़ा है या कह ले कुछ भी, वो फंसते जाते हैं। उसके लिए हमें क्या हो, खुद पे धैर्य रखना होगा, खुद पे काम डाउन रखना होगा, और जो अर्निंग आ रही है उस पर हमें फोकस देनी होगी। और कोशिश ये करिए कि अर्निंग की बढ़ाने की कोशिश करिए। कहीं पे पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, अगर आप बिजनेस जॉब में है तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का थोड़ा सा पेमेंट शेड्यूल और बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब उसमें ये नहीं है कि बड़े कर्ज को आप भूल जाओ, नहीं, जो उसके मंथली इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं, आपके बड़े कर्ज के जो मंथली इंस्टॉलमेंट जा रहे हैं उसको टाइमली पेड करते रहिए। क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे, सपोज करते हैं आप बड़े कर्ज को भूल जाएंगे, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और इंटरेस्ट ऐसा है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिवाइड होता रहता है, वो बढ़ता जाएगा। जो इंटरेस्ट आपको देना है उसका भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ जाएगा, तो नहीं, उस पर नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि उच्चतम बकाया राशि के साथ अपने कर्ज को चुकाएं। देखिए जितना जल्दी आप, जितने ज़्यादा राशि से आप चुका लें, सपोज करिए आपने कैटेगराइज कर लिया अपने खर्चे को, आपके पास 1000, 2000, 5000 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उसको भी जितने जल्दी हो सके उसको ज़्यादा देंगे तो उसका खर्चा बच जाएगा, आपको उसका जो इंटरेस्ट है वो बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे आप अमाउंट देते जाएंगे वो एक दिन जाके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। बड़ा अमाउंट हो जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप बायर को, वो आपका सेविंग हो जाएगा। अब जब वो सेविंग होगा, टाइम के साथ साथ वो बचेगा, टाइम तो आपका बचे ही बच रहा है, और आपका जो टाइम जा रहा है, जो वो पैसे आप उनको दे रहे हैं, वो पैसे आप जो है कि अपने ग्रोथ में लगा सकते हैं। टाइम एंड होने के बाद जब वो आपका खर्चा पूरा हो जाएगा तो उस टाइम पे देखिए मैंने यही आपको समझाया कि कर्ज के लिए अतिरिक्त पैसे चुकाएं। जो भी आपके पैसे एक्स्ट्रा बच रहे हैं आप उसको अपने कर्ज में फुलफिल करिए। आप थोड़ी सी बैकअप रख लीजिए अपने पास, फिर उनको जब एक्स्ट्रा पे करेंगे तो एक तो होता क्या है कि जो बायर होगा उसका ट्रस्ट आपके होगा। अगर कभी सपोज करते हैं कोई खुदा न खास्ता कोई परेशानी आ गई तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब देंगे तो देखिए किसी को जब एंड टाइम पे बराबर मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा मिल जाता है तो वो भी खुश रहता है। तो ऐसे आपको करना है, आपको कैटेगराइज करना है और थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा करके पेमेंट करनी है। खर्चा को रिड्यूस करना, अगर नहीं करेंगे आप अपने खर्चे को रिड्यूस नहीं करेंगे तो परेशानी होती रहेगी। तो इसलिए खर्चा को कम करना ही करना पड़ेगा। देखिए अब होता क्या है कि जब हम पैसे देते हैं किसी को एक्स्ट्रा टाइम टू टाइम, तो वो हमें और डेप्थ में फंसाने की कोशिश करते हैं। बैंक में जाएंगे तो वो प्री अप्रूव लोन देते हैं, कर्जदार के पास जाएंगे तो बोलेंगे भैया अगर आपको जरूरत होगी तो मेरे से फिर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आपको बचना है, यही तो सबसे बड़ा डेप्थ है। अगर यहाँ पे आप बच गए कि कर्ज नहीं लेते हैं तो आप सेव हो जाएंगे। जितना हो सके कर्ज कम लेने की कोशिश करिए और जितनी जल्दी हो सके उसको डेप्थ को पूरा करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो एक तो वो तो आपको फंसा रहे हैं, आप वहाँ से बच जा रहे हो। अब मेंटली स्ट्रांग हो, इस वजह से आप बच रहे हो। क्योंकि देखिए परेशानी सबके ज़िंदगी में आती रहती है, पैसे की तंगी सब कोई जूझता है कभी न कभी। तो ये चीज़ होती है, जब आप वहाँ पे सेव करोगे तो आपकी ग्रोथ होगी, मेंटल आप स्ट्रांग हो जाओगे। और जब एक बार इस दलदल से निकल जाओगे तो नहीं फंस पाओगे मेरे भाई। और हाँ, मैं बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो से आप लोग सीखे भी होंगे, समझे भी होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों की। अर्निंग आती तो है लेकिन हमें डेप्थ से कैसे बचना है, जो हम कर्ज लेते हैं उससे कैसे बचा जाए, ये सब कुछ वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया। अगर आप अभी तक वीडियो बने हैं तो प्लीज़ इसके लिए थैंक यू यार, बहुत बड़ा शुक्रिया आप लोगों का। तो अर्निंग देखिए, मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए अर्निंग से रिलेटेड, बिजनेस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।